हम लेखक एक काव्य द्वारा हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं। काव्य इस प्रकार है। मिट्टी से मिट्टी मिले घो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। हम लेखक कहते हैं कि ईश्वर ने हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। ईश्वर ने हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। ये तो जानवर है, ये तो मनुष्य है, ये तो पशु पक्षी है। इन सबको ईश्वर ने एक ही मिट्टी से बनाया है। हमारे प्राण निकल जाने पर भी हम सब इस मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं तो पहचान नहीं सकते कि ये किसकी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है। यहाँ हम लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। एक ही मिट्टी से ईश्वर ने हम सबको बनाया है। इसलिए हम सब आपस में किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपस में किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारी इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है किसके अंदर मनुष्यता है, किसके अंदर पशुता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को सम्मान करना है, सभी को सम्मान करना है। तो नूह ने कुत्ते का जवाब सुनकर बहुत समय तक दुखी रहे और रोते रहे कि वे इतने मूर्ख थे, उन्हें इतनी भी समझ नहीं थी कि हम सबको बनाने वाला एक ही ईश्वर है। हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है ईश्वर ने। और एक कुत्ते ने एक सीख दी है। इस बात पर वो रो रहे थे। उनके मन में महाभारत के युधिष्ठिर के याद आया। अंतिम समय तक, यानी सभी पांडव के मृत्यु के बाद और द्रौपदी के मृत्यु के बाद भी, द्रौपदी के और सभी पांडव के मृत्यु के बाद भी युधिष्ठिर के अंतिम समय तक साथ चलने वाला एक कुत्ता था। प्रतीकात्मक रूप में तो ये कुत्ता यमराज थे। ये कुत्ता तो यमराज थे। यहाँ लेखक कहते हैं, ये दुनिया किस बिंदु से यात्रा शुरू कर थी, दुनिया का अस्तित्व कैसे हुई। इन सब का उत्तर तो विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों में, ये दोनों ग्रंथों में, विज्ञान में या धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग उत्तर दे रहा है दुनिया के अस्तित्व के बारे में। दुनिया के अस्तित्व के बारे में धार्मिक ग्रंथ में या विज्ञान में अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। अब लेखक बताते हैं इस संसार की रचना कैसे भी हुई हो, लेकिन ये बात याद रखना है कि इस धरती तो एक की नहीं है। इस धरती के सभी जीवजाल को इस धरती पर बराबर अधिकार है, लेकिन मानव जाति की यही चिंता है कि यहाँ मानव जाति का ही हक है या अधिकार है। ये तो बिल्कुल गलत भी है। पहले तो ये संसार एक परिवार के समान था, लेकिन बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में बंट भी गया। लेकिन पहले एक ही आंगन में मिलजुल कर रहते थे लोग, लेकिन आज छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में अपने अपने जीवन वो बिता रहे हैं।